हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर ये है कि अगर आप टेम्परेचर का अप्लाई करते हो, मतलब टेम्परेचर अप्लाई ऑन एनी ऑब्जेक्ट, मतलब कैन मैटर चेंज इन इट्स स्टेट्स, कोई मैटर क्या अपना शेप चेंज कर सकता है, क्या वो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। शेप नहीं, स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इन चीज़ में ट्रांसफ़र हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। अगर आप टेम्परेचर को लेस या टेम्परेचर को बढ़ाते हो, मतलब हाई टेम्परेचर देने पे भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है, गैस लिक्विड में चेंज हो सकता है, गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम अपने बुक में कहाँ तक ये सही है क्या हम देखें, ये बताना है। तो हम जो टॉपिक से आपका कि अगर हम टेम्परेचर देते हैं सर अप्लाई टेम्परेचर, तो क्या होता है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बर्नर है और ये आइस है। बर्नर आइस में आपने क्या देखा कि टेम्परेचर या और ये चीज़ लिक्विड में चेंज होगा। जब लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो गया और टेम्परेचर ग्लास है ना ऐसे ऐसे मिला है, टेम्परेचर देख रहा था, टेम्परेचर थर्मामीटर पे सेट कर रहा है। करने की क्या बात बता रहा है कि कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर, दो बातें हो रही है कि पहला काम क्या किया, आइस जो है लिक्विड में चेंज हुआ है। आइस अगर लिक्विड में चेंज हो जाता है ना, तो क्या होता है लिक्विड अगर वेपर में चेंज हो जाए तो उसमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इन बात को हम पढ़ते हैं। दो बातें आप समझिए, अभी तक आप टेम्परेचर को जो मेजर कर रहे थे वो आप ये मान कर चल रहे कि किसी से सेल्सियस में कर रहे थे, सेल्सियस जानते थे आप। ये मान कर चलो कि अभी आपको टेम्परेचर जो मेजर करने हैं जो आपके इस एनसीईआरटी के बुक में है वो है आपका सेल्सियस, केल्विन, ठीक है, और एक होता है फ़ारेनहाइट जो यहाँ पे नहीं है। फ़ारेनहाइट आप मैथ में पहले बुक्स में दिए होते थे, शायद अभी हटा दिया होगा, आप नए बुक से देखोगे। लेकिन तीन मतलब वे है, थ्री फॉर्म है टेम्परेचर को दिखाने का। ठीक है, आपके पास सेल्सियस से केल्विन में जाना है और केल्विन से सेल्सियस में जाना है। ये क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछे ही जाते हैं, मतलब हर एग्जाम में आपको इसको कन्वर्जन का चार्ट के ऊपर आपको क्वेश्चंस होगा। तो ध्यान रखिएगा कि होता क्या है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझो कि जो यहाँ पे ज़रूरी है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. So particle in water at 0 degree Celsius, जो केल्विन में उसको हम 273 केल्विन बोलेंगे, have more energy as compared to particle in ice at the same temperature. ज़्यादा एनर्जी होती है सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, अब आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। तो लैटेंट ऑफ फ्यूजन बनाने के लिए लैटेंट हीट यहाँ से आप अंडरलाइन कीजिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है ना। अब इससे ऊपर एक देखो यहाँ से कि भैया ये लाइन तुम लगा ली, ठीक है ना। अब आता है कि लेटेंट हीट तो हम समझ गए, लेटेंट हीट क्या होता है। यहाँ देखो, इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट हीट क्या मतलब होता है, अब इस चीज़ को समझो। देखो ये आप एक चीज़ समझ लीजिए कि लेटेंट हीट का मतलब होता है जैसे मान लो सॉलिड है आइस का, उसको अगर आप टेम्परेचर देते रहो धीरे धीरे लिक्विड हो जाएगा। लेकिन उस लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि लिक्विड फिर गैस में चेंज होने की तरफ जाता रहेगा। तो एट ए नॉर्मल मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर जो बाहर का है उसके बराबर अगर उस लिक्विड आ गया तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हीट की, उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। मतलब फ्यूज होके लिक्विड में आ जाना। क्लियर हो गया, फ्यूज होके लिक्विड में आ जाना है, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। इस लाइन को एकदम से ऐसे टिक लगाओ कि आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको याद करने हैं क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पे याद करने के, इसको लिख लो। 0 डिग्री सेल्सियस जो है
0.15 केल्विन टेम्परेचर के बराबर है, जो कि आप लिखने में 273 यूज करते हो। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में 273 केल्विन टेम्परेचर के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आता है कि अगर मान लीजिए आपको 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? तो हम करेंगे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास तरीका है कि आप जो 10 डिग्री सेल्सियस है उसको आप 273 के साथ प्लस कर दीजिए, ये बन जाएगा 283। ये जो टेम्परेचर है ये आपका क्या है? ये केल्विन का टेम्परेचर है। ठीक है ना, क्लियर हो गया बातें? तो यहाँ पे बात आई कि सर याद रखने की बात है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिल्कुल सही बात। इसके बाद ये न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं यहाँ से शुरू कि भैया न्यूमेरिकल कराने हैं, है ना। और ये अप्लाई इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, जब चेंज करते हैं तो क्या क्या होता है वो चीज़ देखना है हमें। यहाँ न्यूमेरिकल के लिए ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल में आपको याद रखना है कि सेल्सियस में अगर हम वैल्यू निकालना है तो केल्विन प्लस मतलब केल्विन माइनस 273, याद रखना फॉर्मूला लिख लीजिएगा। और अगर केल्विन में निकालना है तो सेल्सियस में 273 प्लस करते हैं, याद हो गया? ठीक है ना। सेल्सियस प्लस 273 इज नोन एज केल्विन टेम्परेचर। और अगर सेल्सियस है तो के में से 273 को माइनस कर दीजिए, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आपका ये सी निकल जाता है। हाँ, क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब यहाँ पे आता है कि इतना तो हम जान गए सर, दो चीज़ें, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन याद करके रखना है। ठीक है। दूसरी बात है जब हम कोई भी चीज़ एक दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब टेम्परेचर देने से कन्वर्ट तो होता ही है, तो कन्वर्ट जब हो जाए तो उसको हम यहाँ से याद करें, एक चार्ट याद करेंगे। ये क्या होता है कि देखो सॉलिड से लिक्विड में जाना फ्यूजन कहा जाता है। सॉलिड लिक्विड में गया फ्यूजन, लिक्विड डायरेक्ट चेंज इनटू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड चेंज इनटू गैस वेपोराइजेशन, गैस चेंज इनटू सॉलिड डिपोजिशन, सॉलिड चेंज इनटू गैस सब्लिमेशन। ये चार्ट आप याद रखोगे तो आप खुद ही इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। समझ गए बात को? तो जिस बच्चे को याद नहीं है फ्लो चार्ट बना के रखिए और बार बार याद कर लीजिए इस चीज़ को। फ्यूज होना, तो सॉलिड फ्यूज हो गया, लिक्विड बन गया। और लिक्विड अगर जम गया तो सॉलिड बन गया, तो सॉलिडिफिकेशन हो गया। लिक्विड गैस में बन गया, लिक्विड गैस बन गया, तो उसको बोलेंगे वेपोराइजेशन। गैस कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का एग्जांपल आपको ध्यान होगा कि आप अगर मान के चलो किसी गिलास में ठंडा पानी निकालते हो, बाहर गैस है, ये गैस डायरेक्ट ठंडे के संपर्क में आता है, वो कंडेंस्ड होकर वाटर बन जाता है, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया? गैस सॉलिड में करना डिपोजिशन, सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाना सब्लिमेशन। ठीक है। तो ये चार कितने हो गए? 6 प्रोसेस है जहाँ से आपको प्रोसेस से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है कि व्हाट हैपन विच प्रोसेस इज अकर्स व्हेन सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। तो आप कह सकते हो फ्यूजन हुआ वहाँ पे। इस साइंटिफिक टर्म्स के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के ऊपर यहाँ पे कह रहा है अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। सब में यही बातें लगा देना है, डायरेक्टली सॉलिड टू गैस। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition। तो सब में ये स्टेटमेंट डाल देंगे। अब कहीं पे अगर है कि लिक्विड डायरेक्ट चेंज इनटू गैस, लिक्विड डायरेक्ट चेंज इनटू गैस, तो क्या बनेगा? वेपोराइजेशन। क्लियर हो गया? ऐसे करके गैस डायरेक्ट चेंज इनटू सॉलिड, तो क्या बन गया? डिपोजिशन। सॉलिड डायरेक्ट चेंज इनटू गैस सब्लिमेशन। तो इस तरह से ये वर्ड से आप सारे डिफिनेशन बना सकते हो। ठीक है ना। करा इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इन प्रेशर, डिफरेंस वेरी स्टेट मैटर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ मतलब बिटवीन कंस्टिट्यूट पार्टिकल, व्हाट विल बी हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस। लिक्विड में चेंज होगा। अगर आप कंप्रेस करोगे किसी गैस को
तो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। तो गैस को लिक्विड में कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसिबिलिटी मतलब अगर करते हो तो उसको कंप्रेस किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे ये पिस्टन है, ये गैस है। इसको आप क्या करना, यहाँ से पिस्टन से प्रेशर दो प्रेशर दो प्रेशर दो, लास्ट में ये क्या करेगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। घर में खाना बन रहा होगा, ठीक है, सब्जी से जो भाप उड़ रही है, हाँ, उसको, या चावल बन रहा होता है तो उससे एवेपोरेशन हो रहा होता है। आपको करना क्या, या आप क्या कहते हैं ठंड के मौसम में जो वो लेते हैं ना, या पानी गर्म करोगे वेपर लेते हैं, उसको क्या करना है, सिरिंज में वेपर को सिरिंज से खींच लेना है। ऐसे सिरिंज से खींचोगे ऐसे करके तो पूरे वेपर भर जाएगा इसके अंदर। इसके बाद इसको प्रेस कर देना। अब प्रेस करने के बाद इसको प्रेशर देना। प्रेशर देंगे तो सारे गैस किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा लिक्विड में। ठीक है, आप सोचोगे सीधा एयर वाला गैस को, एयर को लेके हम ऐसे करें तो वो खैर प्रेशर आप एयर को नहीं दे पाओगे, उतने प्रेशर आप जनरेट नहीं कर पाओगे जो कि एयर लिक्विड में चेंज हो जाएगा। क्लियर होगी बातें। लेकिन वहाँ पर तो गैस है, वेपर है, गैस हो गया, उसको आप अगर लेते हो ना तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, या लाइटर देख रहे हो, लाइटर वो भी हाई कंप्रेसिबिलिटी के साथ भरा गया है, इसीलिए वो लिक्विड में चेंज हो गया हुआ है। ठीक है ना, प्रेशर हाई प्रेशर देने से फिर वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। Will particles comes closer? Do you think that increase or decrease pressure can change the state of matter? Yes. कहाँ गैस था और उसको लिक्विड में चेंज कर दिया, तो हम प्रेशर के कम बेस करने पे भी हम उसकी शेप एंड साइज में चेंजेस कर सकते हैं। Applying pressures and reducing temperatures can liquefied gas. Okay? Have you heard of solid carbon dioxide? जो है ना, it is stored under high pressure. Solid carbon gets converted directly into gas. और इसको ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। स्टेज पे जो है ना, आप देखेंगे स्टेज शो जो होता है धुआं उड़ाने के लिए, वो ड्राई आइस को ही इधर से इधर करते हैं। तो ड्राई आइस क्या होता है, डायरेक्ट वो गैस में बदल जाता है। सॉलिड डायरेक्ट चेंज इनटू गैस। या आइसक्रीम वाले भी ड्राई आइस का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो अगर पिघलता भी है तो सीधा गैस बन जाता है और उसके मतलब बॉक्स में वाटर नहीं कंटेंट होता है, ताकि सारा आइसक्रीम ख़राब हो जाएगा। ठीक है जब बचपन गाँव में आप देखते होंगे, गांव के इलाके में जो होते हैं वो बर्फ़ जो बेचते रहते हैं और डमरू बजा के बर्फ़ बेचा करते थे, उसके चारों तरफ होता था आइस। ठीक है, वो बर्फ़ की सिलियाँ से चारों तरफ ढक के तब उसमें वो रखते थे, पिघल के पानी नीचे बैठ जाता था। तो उस सब का बर्फ़ जब बाद में निकालता था तो देखते थे कि बर्फ़ जो है ख़राब हुआ होता था, क्योंकि वो वाटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो आइसक्रीम वाले ठेले में वो